चीज़ होती है सुपर पावर। हनुमान जी हवा में उड़ जाते थे, थॉर के पास हथौड़ा है, स्पाइडरमैन वेब निकाल सकता है, सुपरमैन भी हवा में उड़ता है। हर किसी के पास एक सुपर पावर होता है। आप यकीन माने, ये जितनी आबादी है ना इस दुनिया की, जितने इंसान इस धरती पे पैदा हुए हैं, कोई भी बगैर सुपर पावर के नहीं पैदा हुआ है। क्योंकि गलती हमसे आपसे होती है, ईश्वर से नहीं होती। वो कुदरत जो हमें बना रही है ना, उसने हमें फालतू में नहीं बना दिया कि जाओ जाओ तुम भी एक चले जाओ। हेड काउंट बढ़ाने के लिए नई दुनिया में आए हैं हम। हमारे पास कुछ है जो हमें डिस्कवर करना है, कुछ है जिसकी गूंज हमें सुननी है। अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, अपने बंद कमरे में बैठ कर खुद से बात करनी है, अपना सुपर पावर तलाशना है। तो हम में से जो भी अपना सुपर पावर तलाश लेता है वो लाइफ में कुछ कर जाता है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को एक पर्पस देते हैं, उसको एक लक्ष्य देते हैं, उसको एक रीजन देते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, तो आपका दूसरा जन्म होता है। वाह। तो मैं हमेशा बिलीव करता रहा कि एक सुपर पावर है, आपको तलाशना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपके कान में कोई वो मंत्र फूंक के आपको दे देगा, कोई आपको रेडीमेड नॉलेज नहीं देगा कभी आके। ना हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने आप से बात करनी पड़ेगी, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ है जो आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो एक चीज़ आप तलाश लें, उसके बाद ये दुनिया आपकी है। एक रिवाज चला रहा है, एक ट्रेडिशन है पेन नेम का। साहिर, कैफी, फिराक, मजरू, ये सब पेन नेम्स है, असली नाम नहीं है किसी के। तो मुझे भी एक पेन नेम चाहिए था, और पेन नेम ऐसा चाहिए था जो मुझसे पहले किसी का ना रहा हो, यूनिक, इतना यूनिक कि अगर मैं वो बोलूं तो वो मैं ही मैं हूं और दुनिया में कोई दूसरा ना हो। ऐसा पेन नेम तलाश करना बड़ा मुश्किल था। और फिर एक दिन मुझे याद है, मेरा टाउन गौरीगंज, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, जहाँ मेरा पूरा बचपन और मेरा शुरुआती वक्फा गुजरा ज़िंदगी का। तो सर्दियों की एक शाम थी, तकरीबन 7 बजे थे, स्लीपी टाउन। 7 बजे पूरा गौरीगंज सोया हुआ था और मैं एक चाय की तलाश में यहाँ वहाँ आवारागर्दी कर रहा था। दूर मुझे कहीं चौक में एक भट्टी पे सिगड़ी जलती हुई दिखी और कोहरा था, बहुत धुंध थी। और मैं वहाँ पहुँचा, चाय की दुकान थी बबलू की। मैंने बबलू से बोला, बबलू चाय बना दो यार। तो वो चाय चढ़ाई उसने सिगड़ी पे, और मेरा ध्यान गया कि रेडियो जो एक खूंटी से टंगा हुआ था, उस रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था। और उस मुशायरे में कोई शायर एक शेर पढ़ रहे थे, और शेर कुछ यूं था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, टूटा हुआ। अगर हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है। कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं, तुम्हें गम क्यों है। तो जब मैंने ये सुना, ये वर्ड, और मैंने तुरंत चाय पीते पीते, वो एक एलिट्रेशन होता है, मैंने साथ रख के देखा मनोज और मुंतशिर, तो देयर वाज अ रिंग इन इट। और बस उसी शाम, इससे पहले कि मेरी चाय ख़त्म होती, मैं मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो गया था। मैं बहुत लालची हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। और हिम्मती भी। नहीं, मेरा लालच इस बार सारी सीमाएं तोड़ गया। क्योंकि आपका जो आपका लालच है वो क्या होता है, पहले आपको कुछ चाहिए होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है। तो एक सर्टेन लेवल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये 1-2 ट्रॉफीज़ से मेरा मन नहीं भरता, मुझे 135 करोड़ ट्रॉफीज़ चाहिए। और 135 करोड़ ट्रॉफीज़ के लिए 10-12 को छोड़ देना, मैं फ़ायदे में हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा। वाह। 135 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री, दे लिसन टू माई सॉन्ग्स। हज़ारों की तादाद में मैसेजेस रोज़ आते हैं, कोई रो के मैसेज कर रहा होता है, कोई मेरे गानों के वर्जन्स गा के मैसेज कर रहा होता है। मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, या हिंदी और / उर्दू की बात मैं करूँ, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं, वहाँ लोग तेरी मिट्टी को इस तरह से गाते हैं कि अगर कभी मैं खड़ा होकर तेरी मिट्टी के खिलाफ कुछ बोल दूँ ना, तो लोग मेरी जान ले लेंगे। इस कदर उन्होंने तेरी मिट्टी को अपनाया है। वो गाना जब मैं लिख रहा था, उस रात, उस शाम, उस दिन मेरा था। मेरी कलम से निकलने के बाद उस गाने पे मेरा कोई हक ही नहीं बचा। इसीलिए जब उस गाने को रिजेक्ट किया जाता है, जब उस गाने का एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है, कि आप मजाक क्यों उड़ाया जाता है, क्योंकि तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। एक ऐसी लाइन के
जक्स्टपोजिशन में आप रखते हैं तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा. नथिंग अगेंस्ट द फिल्म, नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु रोट इट, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी क्लोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. सब दोस्त हैं मेरे. पर जब आप एक न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हैं, आप जो भी हैं, जब आपको जूरी कहा जाता है, जब आप उस सम्मान की जगह पे बैठे हैं, तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि शायरी क्या है? और अगर नहीं समझ में आती तो फिर उस कुर्सी पे होने का हक क्या है आपको? तो आप मुझे जज करने का हक खो चुके हैं. मेरी कहानी बस इतनी सी थी. कोई मुझे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए. तो मैंने जो एक आवाज़ उठाई, उस आवाज़ का इतना सा असर पड़ा है कि आज लोगों ने अवार्ड्स से किसी के अच्छे होने को या बुरे होने को जांचना छोड़ दिया है, कम कर दिया है. आर.डी. बर्मन को पूरी ज़िंदगी में गिनती के अवार्ड्स मिले हैं. मतलब उनसे बड़ा कौन संगीतकार हुआ है और कौन होगा? मैं ऐसे कितने नाम गिनाऊं आपको जिनको अवार्ड्स ही नहीं मिले पूरी लाइफ. मजरू साहब को बमुश्किल कोई अवार्ड मिला है. तो ये बहुत बड़े लोग थे. तो जाहिर सी बात है कि जब एक कमर्शियल अवार्ड सेटअप में आप होते हैं, और मैं तो बहुत सारे, मैंने पूरी ज़िंदगी अवार्ड शोज़ लिखे हैं, कई की जूरीज में भी रहा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ चीज़ें कैसी होती हैं. और इसलिए इस सर्कस में मेरा कोई यकीन नहीं है. जो जाते हैं, जो सूट सिला के तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी बहुत साल किया है, अब नहीं करूँगा. मैंने जब ट्वीट किया था ना वो जी. कि आज के बाद मैं किसी अवार्ड शो का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मेरा ट्वीट इसलिए नहीं था कि मुझे कोई मैसिव सपोर्ट मिल जाए या पूरी दुनिया मेरे साथ आके खड़ी हो जाए. वो मेरा ट्वीट मेरे खुद के लिए था, ताकि मेरे पास एक सनद रहे कि देखो तुमने ट्वीट कर दिया है, तुम पब्लिक चले गए हो इस थॉट के साथ, दोबारा इस लालच में मत पड़ना कि फिर तुम कहीं नॉमिनेट हो और फिर तुमने सूट सिलाया, फिर तुम जाके, क्योंकि नॉमिनेट तो होता ही हूँ मैं, हर साल होता हूँ, हर अवार्ड शो में नॉमिनेट होता हूँ. तो वो मेरे अपने लिए था. ये अलग बात है कि जब वो दुनिया तक पहुंचा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेरी मिट्टी मेरा गाना सिर्फ उन कुछ घंटों में था जब मैं लिख रहा था. वो लिखने के बाद मेरा रहा ही नहीं. वो लिखने के बाद अनुपमा का हो गया, वो लिखने के बाद जो अभी मुझे हज़ारों लोग सुन रहे हैं इनका हो गया, मेरा कहाँ रहा वो. तो ये सारे लोग मेरे साथ आके खड़े हो गए क्योंकि इनको तेरी मिट्टी से मोहब्बत थी. मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ इस पूरे सिनेरियो में. तेरी मिट्टी बहुत बड़ा गाना है. वो गाना मेरे थ्रू हो गया, मेरे ज़रिए हो गया. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. वो गाना किसी के भी ज़रिए हुआ होता तो वो बहुत बड़ा गाना था, और उस गाने को वो सम्मान मिलना चाहिए था जो कि शायद ये लोग देने से चूक गए, जिसमें इनका नुकसान है, गाने का कोई नुकसान नहीं. लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया. वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना. वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था. उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया. एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया. बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना. मैंने खुद ये शहादत चाही है. मैं जीता हूं मरने के लिए. मेरा नाम सिपाही है. When love, passion and creativity work together, expect a masterpiece. Wow, when love, Passion and creativity. क्या बात है. इन 3 में से ना कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते. अगर आपको वाकई you want to create a masterpiece, कुछ ऐसा बनाना है जो आने वाली सदियों तक याद किया जाए. इंसान की जिंदगी का मिशन क्या है? कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आपको आउटलिव कर जाए, जो आपसे बड़ा हो. या तो मनोज मुंतशिर को कुछ ऐसा बनाना है जो मुझसे बड़ा हो, जो मनोज मुंतशिर से बड़ा हो. मेरी उम्र 70 साल 75 साल जितनी भी होती है, जो मेरे बाद रह जाए. और ऐसी चीज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए लव, पैशन और क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें आपके लिए एकदम इंटैक्ट होनी चाहिए.